हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं हम आज कर्क राशि की। और जो कर्क राशि है इसमें बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। एक तो जो भाग्य स्थान है वो उदय हो रहा है, साथ साथ में जो लाभ स्थान है वहां पर भी बदलती परिस्थितियां हैं। और उसके साथ साथ में जो सप्तम स्थान है वहां पर भी बुध आदित्य योग बना हुआ है। अभी बात करते हैं हम सीधे जो सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान में सूर्य भी हैं और बुध भी वहां पर है। बहुत सुंदर योग बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सप्तम स्थान से जो आपका जो पार्टनरशिप में जो कार्य चल रहा है उसमें आपको बहुत अच्छा बढ़ोतरी मिल रही है। जो लोग भी इस समय बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको उनके लिए ऐसा लगता है कि एक एक विशेष रूप से एक अनुभूति हो रही है कि कार्यों को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए। दूसरा इसमें कि पार्टनरशिप भी जो आपके साथ में मिले हुए हैं उनका भी ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने परिवार के ही लोग हों और उन पे आप भरोसा भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो सूर्य का स्थान और सूर्य जो आपके ठीक जो है सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, ये आपकी राशि से कर्क राशि से ठीक द्वितीय स्थान के लॉर्ड है। तो द्वितीय स्थान के लॉर्ड जो जहां पर की कुटुंब का स्थान है वहां से जाकर के आपके सप्तम स्थान में यदि जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो पार्टनर के साथ में आपका जो संपुट मिल रहा है वो ऐसा लगता है कि एक पारिवारिक की तरह ही आप अपने साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और वहां पर आपको विश्वास पात्र कोई मिल चुका है। एक तो आपके लिए ये है। दूसरा जो शुक्र है, शुक्र भी अभी कुछ दिनों से एक विशेष करके, हालांकि वो 28 जनवरी से उच्च की स्थिति में आ गए हैं और उच्च होने से वो मीन राशि में चले गए हैं। मीन राशि में शुक्र का उच्च होना और आपके विशेष करके जो जो कर्क राशि वाले हैं उनके भाग्य स्थान में जाना और इसके साथ साथ में जो शुक्र का एक तो लाभ स्थान के लॉर्ड होना और एक सुख स्थान जो चतुर्थ भाव है उन दोनों का लॉर्ड होना और उसके साथ साथ भाग्य में बैठना, यह ये दिखाता है कि आपके कार्य जो रुके हुए थे या जिन कार्यों से आपको पैसे अभी आए नहीं थे या किसी ढंग से जो आपके पैसे आने रुके हुए थे या जो इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा रुका हुआ था वो आपके पास अब आएगा। क्योंकि सुख स्थान में जो जो भी आपने कार्य करवाए हैं या सुख स्थान से संबंधित जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो लाभ की प्राप्तियां हैं वो अब आपको होंगी। क्योंकि उसी का लॉर्ड जो एक चतुर्थ हाउस का लॉर्ड और एक ठीक लाभ स्थान का जो स्वामी है, दोनों के एक ही स्वामी होकर के जो शुक्र है वो शुक्र सीधे आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं कर्क राशि वालों की। अब कर्क राशि वालों को ये पता होना चाहिए कि जो वीनस का जो आपका लाभ का स्थान है जहां पे आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं और दूसरा वो स्थान जहां पर कि आप कुछ करने जा रहे हैं, भौतिक चीजों का संग्रहण करने जा रहे हैं या वहां पर गाड़ी मकान या और भूमि खरीदना चाहते हैं, इन दोनों के एक ही लॉर्ड है, वो है वीनस। वीनस जाकर के बैठे हुए भाग्य स्थान पे जो कि एक अद्भुत अच्छा वहां पर बैठना है। दूसरा ये मई तक वहीं पर रहेंगे तो ये और भी अच्छा आपके लिए होगा। 31 मई तक जो शुक्र है वो वहीं पर रहेंगे और जो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है वो 3-4 फरवरी के बाद और 31 मई तक का जो ये अवधि है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। भाग्योदय की तरह भाग्योदय की तरह यदि आपका सुख स्थान और आपका लाभ स्थान दोनों अच्छे हो रहे हैं और भाग्य स्थान आपका साथ दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने कार्यों में और तेजी लाना चाहिए जिससे कि आपको लाभ भी हो, सुख भी हो और आपका भाग्य भी उदय हो, आगे के लिए और अच्छा आपके साथ में हो। ये कर्क राशि वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं। इसके साथ साथ में जो भाग्य स्थान है वहां पर भी पांच ग्रहों का वहां पर आना है। यदि चंद्रमा को भी लगाते हैं तो मार्च के आते आते मार्च अप्रैल जो फर्स्ट वीक है वहां पर 5-6 ग्रह एक साथ ही आएंगे जो कि अलग अलग योग बना रहे हैं
वहीं पर बुध भी आने वाले हैं कुछ दिनों में, और वहां पर बुध भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे। एक प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग वहां पर बन रहा है आपके ठीक भाग्य स्थान में। ये भी अद्भुत योग होगा, और कई तरह से आपकी बुद्ध जो है आपकी इंटेलेक्ट को, आपकी बुद्धि को बताते हैं, आपके विवेक को बताते हैं, आपकी प्लानिंग को बताते हैं, आपके कार्यों को बताते हैं, आपके कार्यों की पद्धति को बताते हैं। साथ साथ में बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए भी बुद्ध जो है आपको प्रेरित करते हैं। ये सारी चीजें बुद्ध से होंगी। शुक्र वहां पर कई प्रकार से आपके पैसे से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको करने के लिए, या उनको उस प्रॉफिट को लेने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी वहां पर वीनस हो रही है। शुक्र की यह स्थिति आप बुध के साथ में भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यदि इस दशा में जो आपका भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान पे बहुत सारे ग्रहों का आना, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा इस समय आपको प्रेरित करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ में, उसके साथ साथ में ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ करना भी अच्छा आपके लिए माना जाएगा। क्योंकि बुद्ध को और अच्छा बनाना, ताकि जो है वहां पर जो योग बन रहा है वो आपको योग और आगे से उसके आप आपकी उन्नति कर सके। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गुरु हैं ये आपके ठीक जो कर्क राशि वाले हैं, इनके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र के घर में। शुक्र के घर में गुरु का बैठना और गुरु के घर में शुक्र का बैठना, ये विपरीत राजयोग बन रहा है कर्क राशि वालों के लिए। इससे क्या है, इससे जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गुरु यदि शुक्र के घर में बैठ के और शुक्र के घर पे गुरु बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि जातक को, ये कर्क राशि वालों को किसी न किसी प्रकार से पैसे से भी बलवान बनाना और साथ साथ में सुख समृद्धि की तरफ उनको आगे बढ़ाना है। ये दोनों का क्योंकि दोनों गुरु हैं, गुरु का अपने ही जातक को, कर्क राशि वालों को एक विशेष प्रयोजन से आगे बढ़ाने का इस समय विपरीत राजयोग बन रहा है। ये बहुत अच्छा है। दूसरा दो इस समय जो आ रहा है वो ये कि कुछ दिनों के बाद जब सूर्य जाएंगे, जो 11 तारीख को बुध जाएंगे अष्टम भाव में, और उसके बाद 12 को सूर्य भी चले जाएंगे अष्टम भाव में, और वो शनि के साथ में वहां पर त्रिग्रही योग बनेगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव का मतलब ये है कि अष्टम भाव में कई सारे हमारे कार्य ऐसे होते हैं कि वो रुके हुए रहते हैं। उन रुके हुए कार्यों को करने के लिए, क्योंकि वो शनि का घर होगा और शनि वहां पर मौजूद होंगे, शनि तो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि वो सप्तम के भी मालिक हैं, इसलिए बिजनेस और व्यापार के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए बुध भी वहां से पूरी योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ाने के लिए, ऑल ऑफ सडन प्राप्तियों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। और साथ साथ में सूर्य का भी अष्टम भाव में जाना, थोड़ा सा ये लगता है कि आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना बनता है। आप क्योंकि अष्टम भाव में यदि सूर्य शनि के घर में है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। मंगल भी आपके 12वें हाउस में अभी हैं, इसलिए मंगल के प्रभाव, सूर्य के प्रभाव और शनि के प्रभाव से आपको बचने के लिए सूर्य का नित्य जल चढ़ाना है, डिसिप्लिन से रहना है, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा पानी पीना चाहिए, और साथ साथ में आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, ताकि जो है आप अपने समय को सही ढंग से आगे बढ़ा सके, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और साथ साथ में आपके जो योग बन रहे हैं जो भाग्य स्थान में हैं, ये आपको ऊंचाइयों तक बढ़ने के लिए काफी जो है आपके साथ में लगे हुए है। ये योग मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्क राशि वालों के लिए जो 2025, 2026 और 2027 ये विशेष रूप से फायदे देने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर अभी मई तक यहाँ पर रहेगा ठीक भाग्य स्थान में। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त तक बहुत कुछ प्रयासरत आपके साथ में शुक्र रहेंगे, और शुक्र के जरिए आपको काफी कुछ पैसे की आमदनी भी होगी, पैसे के संबंध में भी आप बलवान होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलने वाली है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो कि विदेश में है। विदेश से प्राप्त जो आपको धन भी प्राप्त होगा, और विदेशों में जो सेटल्ड है या विदेशों में जो प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का,
उनके लिए बहुत अच्छा मौका इस समय है। इसलिए कर्क राशि वालों को मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और पूरी पूरी तसल्ली से और पूरी मेहनत से आगे बढ़ते रहे, पूरी मेहनत करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये जो समय है, ये आपके लिए कुछ नया देने के लिए बाध्य कर रहा है और वो सारी चीजें आपके पास आपको प्राप्त भी होंगी। समय की ये धारा है और समय की धारा आपके लिए ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे। मई जून तक ही आपको कई सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या है, उसके बाद हॉरोस्कोप से देखेंगे कि आपका लग्न क्या बनता है। असेंडेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी जो कहाँ कहाँ कौन कौन से हाउसेस में इस समय अच्छे योग बन रहे हैं, उन योगों के द्वारा आपको बताएंगे कि इस समय आपकी दशा और अंतर्दशा क्या बन रही है। दशा और अंतर्दशा के हिसाब से पूरा जो विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि आपकी जो धारा है वो किस तरफ जा रही है और उस धारा से आपको कितना अच्छा इस समय लाभ मिलने वाला है और आपका भाग्य भी उसी तरफ आपको साथ दे रहा है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल में कर्क राशि वाले काफी अच्छी उन्नति कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर करें और सभी लोगों तक भेजें।